देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 18 से 24 अप्रैल की बात है, साल 1955, जब इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत बांडुंग में एशियाई और अफ्रीकी देशों की एक बैठक होती है, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भारत शामिल होते हैं। इस बैठक को बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। उसी बांडुंग सम्मेलन में जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर जॉन कोटलेवाला ने इस ओर ध्यान दिलाया कि पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश उसी तरह सोवियत संघ के उपनिवेश हैं जैसे एशिया और अफ्रीका के दूसरे उपनिवेश हैं। ये बात नेहरू जी को बहुत बुरी लगी। वो उनके पास गए और ऊंची आवाज़ करके बोले, सर जॉन, आपने ऐसा क्यों किया? अपना भाषण देने से पहले आपने उसे मुझे क्यों नहीं दिखाया? जॉन ने छूटते ही जवाब दिया कि मैं क्यों दिखाता अपना भाषण आपको? क्या आपने अपना भाषण देने से पहले मुझे दिखाया? इतना सुनते ही पंडित नेहरू क्रोध से भर उठे और अब 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले पूर्व आईपीएस KM रुस्तम जी की माने तो नेहरू जी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और ऐसा लगा कि जैसे वो कोटेलावाला को तमाचा न जड़ दें। लेकिन बीच में आई इंदिरा गांधी ने पंडित नेहरू का हाथ पकड़कर उनके कान में आहिस्ते से कहा, आप शांत हो जाइए। वहां मौजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाउ एनलाई ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में दोनों को समझाने की कोशिश की। इस वाकया का जिक्र करते हुए जॉन कोटलेवाला ने अपनी किताब एन एशियन प्राइम मिनिस्टर स्टोरी में लिखा है कि मैं और नेहरू हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहे और मुझे विश्वास है कि नेहरू ने मेरी उस धृष्टता को भुला दिया होगा। ये तो सभी जानते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे चीन के परम हितैषी रहे हैं। देश को चीन के कर्ज के बोझ तले दबाने के पीछे भी राजपक्षे की मुख्य भूमिका रही है। चीन की चरण वंदना में इतिहास की सच्चाइयों को भी नकारने से श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को गुरेज नहीं है। अपनी 100वीं वर्षगांठ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाउ एनलाई को बता दिया, जबकि इस आंदोलन के संस्थापक भारत का नाम तक नहीं लिया, न ही इसकी नींव रखने वाले पंडित नेहरू के नाम का कहीं जिक्र किया, जबकि तथ्य इसके उलट है। चीन गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का पूर्ण सदस्य तक नहीं और बतौर पर्यवेक्षक देश के तौर पर वो इस संगठन से जुड़ा। महिंद्रा राजपक्षे ने क्या कहा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक आभासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, उस दौर में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने दुनिया के सामने गुट निरपेक्ष देशों का विचार रखा। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति की वर्तमान दौर में प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। चीन की शान में कसीदे पढ़ते हुए राजपक्षे ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आने वाली सदी में चीन एशिया की अगुवाई करेगा। चीन ने कभी भी अपने राजनीतिक विचारों को दुनिया पर थोपने की कोशिश नहीं की है और न ही कभी दूसरे देशों के मामलों में दखलंदाजी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 2 खेमे अमेरिका और रूस में बंटने के कारण एशिया और अफ्रीका के कई देशों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन देशों को चीन ने उबार कर ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक तथ्यों को भूले राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि 2 ध्रुवीय विश्व के कारण दुनिया को जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वो चीन ही था जिसने दुनिया को मुश्किल वक्त से उबारा। उस दौर में चाउ एनलाई के द्वारा गुट निरपेक्ष देशों का विचार दुनिया के सामने रखा गया। गुट निरपेक्ष नीति वर्तमान दौर के लिए बड़ी राहत की बात लगती है। इसी दौरान ऐतिहासिक तथ्यों को दरकिनार कर चीन को खुश करने की कोशिश में राजपक्षे इस बात को भूल गए कि चीन गुट निरपेक्ष देशों का कभी पूर्ण सदस्य रहा ही नहीं, बल्कि बतौर पर्यवेक्षक देश ही वो इस संगठन से जुड़ा रहा। क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन? इसे समझने के लिए आपको फिर से कहानी में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब हमने नेहरू और श्रीलंकाई PM जॉन कोटलेवाला के बीच हुई नोकझोंक का जिक्र किया था। दरअसल गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित हुई बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार का दौर चल रहा था और दुनिया के अधिकतर देश 2 धड़ों में साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में बंट गए थे। इसके साथ ही उस दौर में विश्व के अधिकांश हिस्सों में औपनिवेशिक शासन का अंत होना शुरू हो गया और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका व अन्य क्षेत्रों में कई नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरने लगे। इसी दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों के लिए 2 गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने का एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिसकी स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने अहम भूमिका निभाई।
इसके साथ ही इंडोनेशिया के अहमद सुकर्नो और गाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में विश्व के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। श्रीलंका से ज्यादा चीन के दोस्त हैं। महिंदा राजपक्षे को हमेशा चीन के लिए झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है। चीन का पुराना फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका हो या मालदीव, पाकिस्तान हो या नेपाल, इन देशों में खूब इन्वेस्टमेंट करता है, तरक्की के सपने बेचता है और फिर इस कर्ज की राह अपने सामरिक हित साधता है। राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। चीन के परम हितैषी रहे। उनके समय में चीन ने श्रीलंका को बेतहाशा कर्ज दिया। श्रीलंका इस हालत में पहुंच गया कि उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। पूरे 99 सालों के लिए यह बंदरगाह चीन का है। बंदरगाह ही नहीं बल्कि श्रीलंका ने भारत की सीमा से लगी लगभग 15,000 एकड़ जमीन भी चीन को दे दी। श्रीलंका के सिर से कर्ज तब भी खत्म नहीं हुआ। आज की तारीख में उसके कुल राजस्व का 80% कर्ज चुकाने में जाता है। कहा जाता है कि राजपक्षे श्रीलंका से ज्यादा चीन के दोस्त हैं, चीन के हितों की परवाह करते हैं। चीन को श्रीलंका में हावी करने का क्रेडिट राजपक्षे को ही जाता है। 2018 में इनके वापस लौटने से फिर एक बार बताता है कि चीन श्रीलंका को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। श्रीलंका की केंद्रीय बैंक द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ और श्रीलंका चीन संबंधों के 65 साल पूरा होने पर 2 सोने और 1 चांदी का सिक्का जारी किया गया। साल 1998 में देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर सोने का सिक्का जारी किया गया था। पहली बार है कि श्रीलंका ने किसी अन्य देश की राजनीतिक पार्टी के सम्मान में सिक्के जारी किए। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।